क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि एक छोटी सी घटना का बहुत बड़ा परिणाम आपके लाइफ में हुआ हो? आई एम श्योर कि आप ऐसी कई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे। द बटरफ्लाई इफेक्ट एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि एक छोटी सी घटना का सूक्ष्म परिणाम जो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े परिवर्तन का रूप ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक बटरफ्लाई यानी तितली अमेज़न के जंगलों में अपने पंख फड़फड़ाती है तो इसकी वजह से टेक्सास में तूफान आ सकता है। एक्चुअली में हम यह जानते हैं कि एक बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से कहीं भी तूफान नहीं आ सकता, बट इसका मीनिंग यह है कि किसी भी सिस्टम में बेहद मामूली बदलाव भी उस सिस्टम को पूरी तरह बदल देता है। 1960 में मेट्रोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंज वेदर के सिमुलेशन में काम कर रहे थे। उन्होंने एक वेदर सिमुलेटर बनाया था। एक दिन उन्होंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वेदर प्रेडिक्शन की कोशिश कर रहे थे और देखा कि सिमुलेशन में वेदर साफ दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने वही मैथमेटिकल वैल्यू को कॉपी किया और अगेन सिमुलेशन करने लगे ताकि सेम रिजल्ट वापस से मिल सके, लेकिन मौसम का प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग ही बता रहा था। सेम मैथमेटिकल वैल्यू डालने के बाद भी उन्हें दिखाई दे रहा था कि एक तूफान आना निश्चित है। और अब लॉरेंस कंफ्यूज्ड हो गए क्योंकि उनके सिमुलेशन पर पहले सन्नी वेदर दिख रहा था और जब उन्होंने अगेन सिमुलेशन किया तो तूफान बता रहा था। वे सोचने लगे कि कंप्यूटर में ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन गौर से सोचने पर उन्हें पता चला कि उन्होंने नंबर की वैल्यू को जो 6 डेसिमल तक थी उसे 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया है। और इस छोटे से लगभग 0.000123 के डिफरेंस से मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया कि क्लाउडली से स्टॉर्मी वेदर हो गया। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी से बड़ी चीज़ को इफेक्ट करती है। यही है कैओस थ्योरी, जिसमें एक छोटे से बदलाव के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऐसी ही एक स्टोरी है थॉमस एडिसन की। थॉमस को स्कूल में उसकी टीचर ने एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर अपनी मॉम को देना। थॉमस ने लेटर अपनी मॉम को दिया और पूछा कि क्या लिखा है। बेटे के सामने उसकी माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है, हमारा स्कूल छोटा है, हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं हैं, आप इसे खुद पढ़ाएं। उस दिन से उसकी माँ ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। माँ की डेथ के कुछ साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंट किया। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब थॉमस एक आविष्कारक बन चुके थे और एक दिन उनको टीचर का दिया वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा मेंटली इल है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई जानकर थॉमस इमोशनल हो गए। थॉमस एडिसन की माँ ने मेंटली हैंडिकैप्ड चाइल्ड को इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। उसकी माँ ने उसका सपोर्ट किया। ये 2 मिनट की घटना जिसमें उसकी माँ ने कहा कि तुम एक जीनियस हो, इसके चलते आज हम लाइट बल्ब और कई प्रकार के इन्वेंशन को एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये दूसरी कहानी है वर्ल्ड वार 1 की। ऐसा ही कुछ जून 1914 को हुआ जब एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल डाला। हंगरी के प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ घूमने निकले। उसने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया। उतने में ही एक उग्रवादी गैब्रिलो प्रिंसिप ने फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ दोनों को शूट कर दिया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया। रसिया भी इन देशों को सपोर्ट करने लगा। देखते ही 32 कंट्री इस वर्ल्ड वार में शामिल हो गए, जिसे आज हम वर्ल्ड वार 1 के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए। अगर उस दिन उन्होंने रॉन्ग टर्न नहीं लिया होता तो शायद उनकी मौत नहीं होती और ये वर्ल्ड वार 1 नहीं होता। इसके बाद जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है। अगर वर्ल्ड वार 1 नहीं हुआ होता तो जर्मनी पर लगाए गए नुकसान की वजह से हिटलर जैसे इंसान जर्मन में लोगों को भड़काकर वर्ल्ड वार 2 का डंका नहीं बजा पाता, जिसमें 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना से साइंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए यह लकी साबित हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन जो अपनी रिलेटिविटी थ्योरी को प्रूव करने के लिए सोलर इक्लिप्स के पिक्चर को निकालने के लिए रसिया गए थे। युद्ध के चलते आइंस्टीन और उनके साथियों के डिवाइसेस जब्त कर लिए गए, लेकिन एक दिन आइंस्टीन अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी इक्वेशन से रूबरू हुए
जब उन्होंने एक नया मॉडल तैयार कर थ्योरी के रूप में दिया। अब अगर हम नोटिस करें तो वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता तो आइंस्टीन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई होती और इससे रिलेटेड स्पेस और सैटेलाइट इन्वेंशन नहीं हो पाता और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ पीछे होती। ऐसा अक्सर होता है कि एक सिस्टम में एक छोटी से छोटी घटना का बहुत बड़ा परिणाम होता है। एक स्पेशल थ्योरी से साइंस भी इसे स्टडी कर सकता है, जिसे हम कैओस थ्योरी कहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना।